मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूं। वैसे जानते ही होंगे, हम लास्ट क्लास में एमएस ऑफिस कंप्लीट करके आए हैं। अब हम टैली की तरफ चल रहे हैं। तो टैली होता क्या है? यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि टैली का यूज क्या है, टैली किसके लिए यूज होती है, तो टैली जो होती है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपने सुना होगा एक्सेल भी है, बिजी है, टैली है, मार्ग है, सैप है। ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग अभी से स्टार्टिंग हुई है। अकाउंटिंग तो आपकी बहुत पुरानी अकाउंटिंग है। पहले आपको याद होगा, पहले हम यूज करते थे, हमारे जमाने में होते थे बनिया। वो क्या करते थे, जमीनों का हिसाब किताब रखते थे कि किसकी जमीन किसके पास है, किसने, तो वो अपने बही खाते में लिखते रहते थे। लेकिन उसकी कंपेयर के हिसाब से यदि मैं आज कंपेयर करूं उस अकाउंटिंग की बात को, तो जो वो एक साल में अकाउंटिंग करते थे, वो हम एक दिन में उससे ज्यादा अकाउंटिंग के वाउचर लगा देते हैं। तो उसी वजह से, उसी पर्पज से बनाया गया हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टैली। तो टैली का क्या होता है, टैली हमारी कहाँ से स्टार्टिंग हुई है टैली की, तो टैली की समझने की कोशिश करोगे तो टैली जो बना है हमारा सॉफ्टवेयर, वो किस कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसके जो फाउंडर रखे गए हैं, जो फाउंडर है उनका नाम है श्याम सुंदर गोरके। ये टैली के जो फाउंडर हैं उनका नाम है श्याम सुंदर गोरके। और हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर होता है, टैली को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नॉर्मली हमने 3 बेस में डिवाइड किया गया है। बेसिक, नॉर्मल और आपका एडवांस। तो बेसिक में जो यूज किया जाता है, बेसिक में अकाउंटिंग के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं और नॉर्मली हम टैली यूज करते हैं। और जो ज़्यादा सीनियर जो कंपनियां हैं वो आप यूज करते हैं सैप। तो हमारे जो सबसे पहले यूज एक्सेल यूज किया जाता है बेसिक लेवल पे। एडवांस लेवल पे सैप हो गया और टैली होती है। टैली के पर्पज पे ही, टैली से रिलेटेड ही दूसरा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है बिजी यूज कर लेती है कुछ कंपनियां, मार्ग यूज कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और उसके कंपेयर में आपका जो बिजी सॉफ्टवेयर है वो कम चार्ज में पड़ जाता है। लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर काम किसके लिए यूज होते हैं? अकाउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमारा टैली से रिलेटेड होता है। टैली हमारा हो गया। टैली में फिर आता है आपका वर्जन से पहले समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है जिसको बोला जाता है टैली का, एक आपका पायरेटेड सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है जेन्युइन सॉफ्टवेयर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर और जेन्युइन सॉफ्टवेयर में? आपने सुना होगा कुछ सॉफ्टवेयर हम नेट से भी डाउनलोड कर लेते हैं। जब नेट से सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो फिर कौन खरीदेगा? तो उनमें क्या है, जब आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें एक डेमो वर्जन जोड़ दिया जाता है। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है, कुछ तो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें टाइम की बाउंडेशन होती है और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइफ टाइम चलने के लिए होते हैं। लेकिन उनमें दोनों में डिफरेंस यही होता है, पायरेटेड में टाइम वाला जो फीचर्स होता है, आपने जैसे इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो वो क्या होता है, उसमें एक टाइम की बाउंडेशन होती है कि वो ओनली 30 डेज ही चलेगा। 30 डेज से ऊपर क्या होगा, 30 डेज जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाता है और एक मैसेज आने लगता है कि यदि आप इसे आगे चलाना चाहते हो तो हमने आपको एक ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर दिया 30 दिन के लिए। आपको अच्छा लगा हो तो इस सॉफ्टवेयर को खरीद लो, नहीं तो ये 30 दिन के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। एक तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जो होते हैं फीचर्स से रिलेटेड। फीचर्स से रिलेटेड कैसे? जो कुछ उसके ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप एमएस वर्ड यूज करते हो और एमएस वर्ड में से मैं यदि सेव का ऑप्शन डिसेबल कर दूं तो आप बताओ क्या ये काम करोगे? कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से टैली को भी 2 जगह डिवाइड किया गया है, एक एजुकेशन मोड और एक बिजनेस मोड। एजुकेशन मोड और बिजनेस मोड को इसी पर्पज से रखा गया है कि यदि आप सीखना चाह रहे हो तो आप उसे एजुकेशन मोड पे चला सकते हो और यदि आप उस पर काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको बिजनेस मोड परचेज करना ही पड़ेगा। दोनों सॉफ्टवेयरों में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एजुकेशन मोड जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जबकि बिजनेस जो मोड होता है वो 14,000 का होता है प्लस 4,000 की जीएसटी एक्टिवेट हो जाती है। तो 18
सॉरी 18,000 का आपका सॉफ्टवेयर पड़ता है। तो वो इसी पर्पज से बनाया गया कि यदि स्टूडेंट कोई लर्निंग करना चाह रहा है, कोई सीखना चाह रहा है, तो वो आप क्यों इतना पैसा खर्च करे, वो आप नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वो परचेज कर। लेकिन फिर क्या होगा कि दोनों सॉफ्टवेयरों में बस सिर्फ एक छोटी सी एरर होती है कि जो आप एजुकेशन मोड सॉफ्टवेयर चलाते हो उसमें जो महीने के दिन होते हैं वो 1 से 30 दिन ना होकर सिर्फ आप जो एंट्री करोगे हर महीने की पहली तारीख और दूसरी तारीख, और जिस महीने में 31 डेज होंगे, 31 तारीख आती है, वो एंट्री आप इसके अंदर कर सकते हो। तो यदि मैं सीखने के पर्पज की बात करूं तो सीखने के पर्पज से तो ये काम हो जाएगा, लेकिन यदि इस सॉफ्टवेयर को यदि आप किसी कंपनी में चलाना चाहते हो, किसी ऑफिस में यूज कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगे। उसका रीजन है क्यों नहीं कर पाओगे। यदि आप किसी सॉफ्टवेयर उसको किसी कंपनी में चलाओगे तो आप 1 या 2 तारीख की ही एंट्री कर पाओगे, उससे आगे तो हो ही नहीं पाएगी। जब आपका माल 10 तारीख को 15 18 में कभी लेके जा रहे हैं तो उसकी एंट्री आप 1-2 तारीख में कैसे कर दोगे, वहां तो आप एरर आ जाएगी। इसलिए उस टाइम पे आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना ही पड़ेगा। तो आज की डेट में जो सबसे टैली का जो सॉफ्टवेयर जो सबसे करंट में चल रहा है वो टैली ERP 9.0। इसके टाइम टू टाइम अलग अलग वर्जन आते रहे, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 6 7 7.2 8 9 ERP। जो नाम कमाया वो या तो टैली 7.2 ने कमाया या ERP ने। 7.2 ने इसलिए कमाया था क्योंकि उस टाइम पे वैट फीचर्स को एक्टिवेट किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर आपका वैल्यू एडेड टैक्स के टाइम पे 7.2 का नाम हुआ। उसके बाद जब ERP आया 2009 में, 2009 से और आज तक आपका ERP चल रहा है। उसे सिर्फ ERP को ही वर्जन को अपडेट करते चले गए, 6.3 में पहुंच चुका है। तो ये सारे आपके वर्जन होते हैं। तो हमारे ERP की कोई पूछ सकता है आपसे कि ERP की फुल फॉर्म क्या होती है। ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। आपका ERP यूज किया जाता है जो हमारे सबसे लेटेस्ट में है। तो अब हम चलते हैं, आपके सॉफ्टवेयर से हो गए, वर्जन हो चुका, आपका कंपनी का हो गया, फाउंडर भी आपको पता चल गया कि टैली के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है। सेकंड अब चलते हैं, अब अपने कंप्यूटर में कैसे इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करोगे। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट गूगल के अंदर टाइप कर दोगे, या तो आप फ्री सॉफ्टवेयर डाल दो या डायरेक्ट डालो टैली ERP9download.com। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको इस तरीके के ब्लू कलर की आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें 2 फीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक tally.erp9 का है और एक टैली प्राइम है। तो दोनों सॉफ्टवेयरों में यही सबसे बड़ा है कि आपका टैली ERP9 जो लास्ट टाइम अपडेट हुआ है 13 जुलाई 2020 को हुआ है, इसी का दूसरा वर्जन और आ गया है इसके बाद आपका टैली प्राइम। टैली प्राइम और टैली ERP, जिसने टैली ERP करा है वो टैली प्राइम पे भी काम कर लेगा। दोनों सॉफ्टवेयर सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, बस थोड़े से वर्जन अपडेट कर दिया है, थोड़ा इसका लेआउट चेंज कर दिया है। नहीं तो आपके जो फीचर्स ERP के अंदर है वही आपके प्राइम में है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करोगे, नीचे लिखा हुआ है टैली ERP9 लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके नीचे की तरफ आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो आपने क्लिक करा सेटअप पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपके सामने पॉपअप दिखाई दे रहा है। तो पॉपअप में आपने क्लिक करा यस पे क्लिक करने के बाद क्या आपके सामने ऑप्शन हो रहा है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। क्लिक करेंगे इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हुआ, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपने इंस्टॉल पे क्लिक करा और डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पे कि आप कितनी स्पीड से होता है। ये हमारा जो रिलीज कर रहे हैं वो टैली ERP9 का कर रहे हैं और कौन सा है 6.6.3 64 बिट, क्योंकि 64 और 32 दो तरीके की बिट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो आपको मैं सॉफ्टवेयर की